तो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे। तो बिल्कुल डी ट्रिपल एस बी की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के हमारे पास 297 वैकेंसीज एंड सभी का ये जो कंफ्यूजन बना हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, क्या हमें बीएड चाहिए या नहीं चाहिए। ऑल्दो मैंने लास्ट वीडियो जब बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को सभी को बताया था कि पूरी क्लैरिटी मैंने दी थी जब वैकेंसी आई थी। पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर वापस से कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको वापस बता दे रहा हूँ क्या चीजें हैं। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो योगेश मेरा नाम है। टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा अपना चैनल है, जाना है सब्सक्राइब करना है, जहां पे पूरा का पूरा आपको सी टेट एंड डी ट्रिपल एस बी का फिलहाल के लिए पूरा कंटेंट आपको मिल रहा है। इसके बाद जो भी हमारा टीचिंग एग्जाम होता है, जो भी हमारी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम होगा, डेफिनेटली आपको उसकी भी तैयारी अपने इस चैनल पे करवाई जाती है। तो मैं सीधा आपको लिए चलता हूँ, डी ट्रिपल एस बी की हमारी वेबसाइट है, वहां से मैंने एडवर्टीजमेंट निकाला है जो हमारा आया था 22/12/2023 को। ठीक है, पीजीटी की हमारे पास यहाँ पे पोस्ट है, आप सभी को पता है। मैं जो एप्लीकेशन, जो हमारे फॉर्म फिलिंग की डेट है वो आपकी होने वाली है 9 जनवरी 2024 से, न्यू ईयर में। ठीक है जी। एंड जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो आपके पास 7 फरवरी होने वाला है। ये पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं, 297 अलग अलग में हमारे पास पोस्ट है, ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा अपना अपना कि हमारे लिए मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितनी क्या है। तो मैं सीधा का सीधा आपको बात करता हूं। नेक्स्ट पेज जो आपको दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट नंबर 707/2023, यहां पे मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की फॉर पीजीटी। तो गाइज अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना तो सीधा का सीधा आपको आंसर मिल जाएगा, कहीं पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं। क्या है, असेंशियल में सबसे पहले क्वालिफिकेशन दे रखा है। असेंशियल है, डिजायरेबल नहीं है, असेंशियल आपको चाहिए ही चाहिए। पहली चीज, मास्टर आपकी होनी चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं पीजीटी के लिए, तो आपकी जो मास्टर है, जो आपकी पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो हिस्ट्री में होनी चाहिए। मैं इकोनॉमिक्स से कर रहा हूँ या मैं कॉमर्स से कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरा होना चाहिए। पहला पॉइंट यहाँ से हो गया हमारा, पीजी होना चाहिए। ठीक है जा, ठीक है। दूसरी हमारे पास पॉइंट हो जाता है कि डिग्री इन एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। डिग्री इन एजुकेशन बोले तो सिंपल सी बात है, बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा मैं बात बताऊं कि अगर ये नहीं है, अगर ये आपके पास नहीं है तो नीचे आपको क्या बोला गया, नीचे आपको क्या बोला गया कि क्वालिफिकेशन मेंशन एट सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स। पहला केस कि आपके पास अगर पीएचडी डिग्री है तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब पहला केस आपका क्या बोला, पीजी प्लस पीएचडी अगर वाले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा केस आपके लिए क्या बोला गया कि आपके हायर एजुकेशन में, हायर सेकेंडरी में, नॉट एजुकेशन, फर्स्ट डिवीजन, आपकी ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन एंड आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या बोला गया, आपके 10th 12th ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 60% अबव मार्क्स हैं तो भी आप क्या है, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, आपको बीएड नहीं चाहिए। परंतु एक चीज यहाँ पे क्लॉज बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया कि अभी के लिए बीएड नहीं चाहिए, बट देखो क्या बोला गया है, पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी कंडीशन दैट द कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड क्वालिफिकेशन विद इन अ पीरियड नॉट exceeding 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग द सर्विसेज। मतलब जिस डेट पे आप लोगों ने ज्वाइन किया है आपकी सर्विस, उसके बाद आपको 3 साल दिए जाएंगे आपकी बीएड को करने के लिए। अगर आपकी बीएड 3 सालों में नहीं होती है तो जॉब आपसे ले ली जाएगी। ये सीधा का सीधा लिखा गया है आपके नोटिफिकेशन में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक बार आपको पूरा का पूरा बता देता हूं क्या चीजें हैं वापस से। ठीक है, फॉर पीजीटी, स्पेशली फॉर पीजीटी बता दे रहा हूं क्या चीजें हैं। पहला पहला आपका क्या बोला गया, आपको पीजी चाहिए प्लस बीएड चाहिए। पीजी कौन से, आपके सब्जेक्ट पे जिसमें आप कर रहे हैं। दूसरा आपका क्या बोला गया कि अगर आपका पीजी है प्लस आपने पीएचडी कर रखा है तो आपको बीएड नहीं चाहिए। तीसरा आपका बोला गया कि आपका 10th
ट्वेल्थ, 10th भी नहीं तो 12th में तो हमारा फर्स्ट डिवीजन, आपकी ग्रेजुएशन प्लस आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में, इन चारों में आपको 60% से ज्यादा चाहिए, मोर देन 60%, अबव 60%, 60% से ज्यादा आपका होना चाहिए। अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। परंतु क्या बोला गया कि 3 साल के अंदर अंदर जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो 3 साल के अंदर अंदर आपको, जब आप कर रहे हैं सर्विस, तब आपको बीएड करना पड़ेगा भाई, बात ऐसी है। तो आप कुल मिला के बात है, अभी के लिए अगर आपके पास बीएड नहीं है, पीजी अगर आप हो, 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी में 60% से ज्यादा नंबर है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बीएड। नौकरी के बाद भी अपन कर सकते हैं, 3 सालों का जो है आपको समय दिया जा रहा है। तो आई होप जो कंफ्यूजन बना हुआ था वो क्लियर हुआ होगा फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। तो वैसे ही नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं टीजीटी के लिए आपके लिए लाने वाला हूं विथ ऑथेंटिक डेटा के साथ। ऐसे हवाबाजी अपन नहीं करने वाले हैं कि कहीं से मैंने उठाया और बता दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को देखना है, पूरा ऑथेंटिक डेटा के साथ आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर अपन, अब जैसे हमारे पास 100 मार्क्स का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की मैं बात करूं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की मैं बात करूं तो 100 मार्क्स का मेरे पास क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, जर्नल पेपर हो जाता है, ठीक है जी। अब 100 मार्क्स का अगर मेरे पास जर्नल पेपर है, उसमें 20 मार्क्स का मेरे पास इंग्लिश हो गया, 20 मार्क्स का मेरे पास हिंदी हो जाता है, ठीक है। सेम 20 मार्क्स का मेरे पास रीजनिंग हो गया, 20 मार्क्स का मैथ्स हो गया, एंड 20 मार्क्स का हमारे पास हो जाता है जीके प्लस करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस। तो 100 मार्क्स देखो आपकी तैयारी में पक्के होने चाहिए, प्लस प्लस हमारा सब्जेक्ट जो हो गया, प्लस हमारा सब्जेक्ट, तो 300 नंबर का आपका जो है पेपर है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ये 200 नंबर का हमारा हो गया, ये 100 नंबर का आपका हो गया। तो यहां से अब आपको देखना है कितने का नंबर हम लोग बटोर सकते हैं। मेहनत ऑब्वियसली वहां पे अपन को करनी है ज्यादा, क्योंकि हम पढ़ाने वाले वही हैं, बट कुछ सब्जेक्ट चीजें ऐसी हैं जहां पे अपन अच्छी तरीके से मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो मैं क्यों बता रहा हूं आपको, अपने इस चैनल पे पूरा का पूरा जो है तैयारी इन सब्जेक्ट्स के बारे में करवाई जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 4 जनवरी को, हैप्पी न्यू ईयर को और ज्यादा हैप्पी बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज लेके आने वाला हूँ। तो बिल्कुल मिलते हैं अपन 1 जनवरी को। बाकी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो लाइक करिएगा, सेशन को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करना ना भूलें अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपके काम की है। धन्यवाद।